फर्स्ट ओलंपिक। विश्व का सबसे पहला ओलंपिक मिथिला नगर में आयोजित हुआ था, जिसके आयोजक जनक जी थे। चूंकि खेलों का वह प्रथम आयोजन था, अतः अधिक खेलों का समावेश उसमें नहीं था। उस आयोजन में वेट लिफ्टिंग भार उत्तोलन प्रतियोगिता रखी गई। वेट लिफ्टिंग में उस समय धनुष उठाने का प्रचलन था। ओलंपिक के उद्घाटन पर्व पर आयोजक जनक जी के बंदीजनों ने उनकी वीरतावली गाई और सभी प्रतिभागियों के सम्मानार्थ एक स्वागत गीत भी गाया। तत्पश्चात भाटों ने विदेह स्टेडियम में ओलंपिक खेल के नियमों की घोषणा लाउड स्पीकर अर्थात ध्वनि विस्तारक यंत्र से की। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। शिवजी के उसी कठोर हैवी धनुष को आज इस ओलंपिक में जो भी तोड़ेगा, उसके गले में खेल मंत्री सुश्री जानकी उर्फ सीता जी बिना किसी विचार के अपने हाथों जयमाला रूपी मेडल पहनावेंगी। सभी वेट लिफ्टर प्रतियोगियों ने शिवजी के उस वेट लिफ्ट की ओर ललचाते हुए व तमक कर देखा। फिर एक एक कर निगाह जमा कर उसे पकड़कर करोड़ों भांति से जोर लगाया, किंतु वह उठना तो दूर हिला भी नहीं। सभी प्रतिभागी एथलीट उलाहना के पात्र बने, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाते हैं। प्रतिभागियों की असफलता को देखकर ओलंपिक ऑर्गेनाइजर जनक जी अकुला उठे और क्रोध में सने हुए वचन बोले, मैंने जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया, इसमें देश देश और द्वीप द्वीप के अनेकों प्लेयर आए। किसी भी कंट्री का कैंडिडेट शेष न रहा, परंतु इस वेट लिफ्टिंग को उठाना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी उसे हटा ना सका। मैंने जान लिया कि पृथ्वी प्लेयरलेस वीर खिलाड़ियों से रिक्त हो गई है। प्लेयर विहीन मही में जानी। जनक जी के उपालंब पूर्ण वचन सुन लक्ष्मण तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। आवेशित हो वे बोले, भैया, मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को फुटबॉल की तरह उठा लूं या उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। जब मैंने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है, तो यह बेचारा पुराना वेट लिफ्टिंग कौन सी चीज है। कहो तो मैं इसे ओलंपिक की मशाल की तरह हाथ में लिए 400 मीटर की दौड़ लगा दूं। तभी राम और लखन के कोच विश्वामित्र जी, जिन्होंने दोनों खिलाड़ियों को कई माह तक खेलकूद की कोचिंग दिया था, बोले, हे राम, उठो और शिवजी का ये वेट लिफ्ट उठाओ। तभी सीता की मदर सुनैना बोली, हे सखी, ये लक्ष्मण तो मुझे फुटबॉल चैंपियन या कोई मैराथन धावक लगता है, और मुझे इनके कोच विश्वामित्र पर भी तरस आ रहा है, जो राम जैसे बच्चे, जिसके मुंह से भी दूध की बू आती है, को मंदराचल माउंटेन उठाने को कह रहे हैं। समय चूक पुनि का पछताने, ऐसा समझकर श्री राम ने अपने कोच को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से स्मार्टनेस दिखाते हुए 500 किलोग्राम वजनी वेट लिफ्टिंग उठा लिया। तब सीता जी ने विनर श्री राम के गले में गोल्ड मेडल पहना दी। सिए स्वर्ण पदक राम उर मेली, गावहीं छवि ओलंपिक सहेली। इस घटना के कुछ माह बाद रावण ने यूएनओ की संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में अपनी याचिका दायर कर दी कि
राम ने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में छल कपट से पदक जीता है, उसका डोप टेस्ट होना चाहिए। उसने जरूर कोई प्रतिबंधित मेडिसिन या कोई ड्रग्स या स्ट्रामोनियम धतूरा आदि का प्रयोग किया रहा होगा, वरना जिस वेट को हम डिगा ना सके उसे वो कैसे उठा सका। उसका ब्लड टेस्ट किया जाए। न्यायालय के चीफ जस्टिस ब्रह्मा जी ने कहा, डोप परीक्षण में रक्त परीक्षण नहीं अपितु केवल यूरिन टेस्ट होता है। जो भी हो, उसने जरूर मारिजुआना, डुराइड्स, डायूरेटिक्स या मेड्रोनोल जैसी प्रतिबंधित दवा का सेवन किया रहा होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सघन जांच के बाद राम को निर्दोष पाया और विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा के प्रमुख शंकर जी के निर्देशानुसार उनका जब्त किया हुआ मेडल उन्हें पुनः रिटर्न कर दिया गया। कोर्ट के इस डिसीजन से दुखी होकर रावण ने राम की वाइफ को किडनैप करने का प्लान बनाया। इस प्लानिंग में उसने अपने गिरोह के सरगना मारीच से हेल्प ली और एक दिन अवसर पाकर बेगनर का वेश धारण कर रावण ने पंचवटी नेशनल पार्क के कॉटेज में रह रही मिसेज सीता को किडनैप कर उसे अपने निजी एरोप्लेन पुष्पक 420 में बिठा अपनी कंट्री श्रीलंका में ले आया।